तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.7 जिसमें हमें डिटर्मिनेंट की सहायता से, सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट के यूज से प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सारणी की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः -2, 4, 2, -6, 5, 4 हैं। मतलब प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें सारणी की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं बच्चे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं हल। बच्चे मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। सबसे पहले हम हल करके बोलते हैं, दिया है। दिया है मतलब प्यारे बच्चों गिवन है, दिया है। क्या गिवन है प्यारे बच्चों? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है बच्चे? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -2, 4 हैं, 2, -6 हैं एवं प्यारे बच्चों 5 और 4 हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -2, 4, 2, -6 एवं 5 और 4 हैं। हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगाओ बच्चे। क्या होता है? x1, x2, x3 लिखते हैं, फिर y1, y2 और y3 लिखते हैं, फिर 1, 1 और 1 लिखते हैं। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 कैसे मिलेगा? तो प्यारे बच्चों आपको सबको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल A है, B है और C है। A मतलब पहला पॉइंट क्या है? -2, 4। B मतलब दूसरा पॉइंट है 2, 6। C मतलब तीसरा पॉइंट तो 5, 4। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों x1 और y1 होता है, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों x2 और y2 होता है, तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों x3 और y3 होता है। तो प्यारे बच्चों ये पहला पॉइंट क्या हो गया? x1 और y1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? x2 और y2। तीसरा पॉइंट हो गया बच्चे x3 और y3। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा x1, x2, x3। कुल मिला के बच्चे पहली लाइन में पहले लिखना है। इसका पहले पॉइंट का पहला, दूसरे पॉइंट का दूसरा x2 है, तीसरे पॉइंट का पहला x3 है। तो पहले लाइन में पहले लिख देना है, मतलब -2, 2 और 5। तो -2, 2 और 5 है ना बच्चे। x1 के स्थान पे -2 है तो -2, x2 के स्थान पे 2 है तो x2 के स्थान पे 2, x3 के स्थान पे 5 है तो x3 के स्थान पे 5। अब y1, y2, y3 तो दूसरा वाला 4, -6 और 4, तो 4, -6 और 4, 4, -6 और 4, फिर बच्चे 1, 1 और 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब हम इसे बच्चे मिटा देंगे और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू 1/2 है सबसे बाहर। प्यारे बच्चों संक्रियाएं लगाना चाहो तो संक्रियाएं लगाओ, डायरेक्ट करना चाहो प्रसार तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो सबको पता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले -2 तो ब्रैकेट लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना है बच्चे अब, है ना। तो -2 है तो -2 वाला रो ढका, -2 वाला कॉलम ढक लिया बच्चे। तो क्या बचा? ये इतना बचा। तो -6 गुणा 1 से हो जाएगा बच्चे -6। फिर फार्मूले का -4 1 कम 4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? फिर बच्चे ये माइनस होता है तो यहाँ लिखेंगे -2। अब -2 वाला बच्चे रो ढकेंगे, -2 वाला
कॉलम ढकेंगे तो इसका इससे गुणा 4 एकम 4 और फिर इसका इससे गुणा 4 एकम 4, तो कुल मिला के 4 - 4, फिर प्लस यहाँ प्यारे बच्चों 5 है तो 5 इंटू, तो 5 वाला रो ढकेंगे, 5 वाला कॉलम ढकेंगे बच्चे, 4 एकम 4 पहले लिखूँ मैं, फिर माइनस फार्मूले का, तो बच्चे क्या हुआ 4 एकम 4 और फिर -6 × 1 तो -6, -6 बच्चे, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस +6 बन जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज इक्वल टू 1/2, -2 यहाँ बाहर है, -6 - 4 बच्चे -10 होगा, -2 यहाँ बाहर है, 4 - 4 बच्चे 0 होगा और प्लस 5 इंटू बच्चे 6 4 अंदर क्या है प्यारे बच्चों 10 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों 1/2 बाहर है, -2 -10, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो 10 दूना प्लस का 20 बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये माइनस का 0 कोई मतलब ही नहीं है, और 10 × 50 तो प्लस का 50 बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 बच्चों 50 और 20 कितना होगा, ये होगा प्यारे बच्चों 35 होगा, सॉरी 50 और 20 क्या होगा बच्चे 70 होगा, और जब ये कैंसिल होगा प्यारे बच्चों तो होगा 35 दूना 70। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35, क्या यूनिट क्या होगी बच्चे, यूनिट होगी वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट होगी बच्चे, वर्ग इकाई, है ना प्यारे बच्चों। यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो अब आंसर मिला लें बच्चे, पहला क्वेश्चन था, आंसर आना चाहिए, आंसर बिल्कुल आ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने हैं, टाइप क्वेश्चन बस बता देने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। तो अब हमें प्यारे बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाएं, सबसे पहले यहाँ कहीं आई बटन दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, तब तो आपको पता लग पाएगा कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या मिलना है। प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में 2 टाइप क्वेश्चन मिलने हैं। पहला टाइप बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा पॉइंट बोलेगा बच्चे कि अगर रेखाएं समरेख हैं तो किसी वेरिएबल का मान याद करो, मतलब 3 बिंदु के समरेख मतलब कोलिनियर वाली जो शर्त थी उस शर्त पर कोई क्वेश्चन बोलेगा या फिर ट्रायंगल निकालने के लिए बोलेगा प्यारे बच्चों। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आई बटन पर क्लिक करिए, वीडियो मिलेगा वहाँ क्लिक करिए, उसको देखिए, फिर यहाँ पहुँचिए प्यारे बच्चों। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक, फिर से बच्चे कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक मतलब शीर्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल प्यारे बच्चों। तो सीधे मैं क्वेश्चन क्यों लिखूं, सीधे हल करके लिखता हूं प्यारे बच्चों। दिया है भगवान का दिया तो वैसे भी सब कुछ है आपके पास, है ना। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है कि त्रिभुज, चलो कभी कभार ABC लिख लिया करो प्यारे बच्चे, है ना। त्रिभुज ABC के शीर्षों के, या फिर लिखने का और तरीका, दिया है ना बोल के बच्चे माना बोल दिया करो, तो लिखने का एक अच्छा तरीका मिल जाएगा। माना त्रिभुज ABC है, माना त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः वही निर्देशांक दिए हैं। देखो बच्चे जैसा मैंने पिछले वीडियो वाला बताया तरीका, आप वैसे सॉल्व करो, मत मानो ABC या फिर मान लो ABC, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने बता दिया। आपको जो तरीका लिखने का बेहतर लगे आप वैसे कर लो। तो क्रमशः पहला पॉइंट क्या था बच्चे, पहला पॉइंट था 4,4। दूसरा पॉइंट B होता है बच्चे, तो B 3,-2,
-3 कॉमा -2। तीसरा पॉइंट सी है प्यारे बच्चों, तो वो है -3 कॉमा 16। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप मुझे बताएंगे। तो अब हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 होगा। फिर x1, x2, x3, पहले x की कहानी ख़त्म करो, फिर y कहानी ख़त्म करो, y1, y2 और y3, फिर 1 1 1 लगा दो। ये फार्मूला सबको आना चाहिए प्यारे बच्चों। इज़ इक्वल टू 1/2 आप सबको पता है कि पहला पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट होता है x2 y2, तीसरा पॉइंट होता है x3 y3। प्यारे बच्चों विनम्र निवेदन है आपसे कि आप एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। अब मैं दोनों कैसे सॉल्व करूं बताओ? एग्जाम्पल भी सॉल्व करूं, एक्सरसाइज भी सॉल्व करूं, कहाँ तक करूंगा बच्चे? आप एग्जाम्पल लगाओगे तो किस तरीके से लिखना है कॉपी में वो तो कम से कम जान जाओगे बच्चे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही कवर हो जाने हैं। तो प्यारे बच्चों x1, x2, x3, x1 मतलब बच्चे 4, x2 मतलब बच्चे 3। ये आपको लिखना नहीं बच्चे, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, कॉपी में लिखना नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो पहला पॉइंट x1, ये x2 3, x3 प्यारे बच्चों -3। ऐसे ही प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट ये b कहाँ से आ गया? 4 होगा, y1 होगा 4, y2 होगा -2, y3 होगा बच्चे 16, फिर 1 1 और 1। प्यारे बच्चों आप संक्रिया लगाओ, ऑपरेशन लगाओ, आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सॉल्व कर दो बच्चे, कौन सा बहुत कठिन है ये, है ना प्यारे बच्चों। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चे, आप देख लो। तो 1/2 बाहर है तो ब्रैकेट लगा देंगे। प्यारे बच्चों प्रसार करेंगे तो इसे प्लस लेते हैं, इसे माइनस लेते हैं, इसे प्लस लेते हैं। तो पहले प्लस का 4 है, फिर अंदर क्या होगा? 4 वाली रो ढकेंगे, 4 वाला कॉलम ढकेंगे, तो -2 गुणे 1 -2, फिर फार्मूले का माइनस, 16 कम 16 प्यारे बच्चों, फिर माइनस का 3 इंटू, तो 3 वाला रो ढकेंगे, 3 वाला कॉलम ढकेंगे, तो 4 कम 4 प्यारे बच्चों, और -16 कम 16 प्यारे बच्चों, और फिर प्लस का 3 -3 है बच्चे, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो माइनस का 3 करोगे आप, 3 वाला रो 3 वाला कॉलम, 4 -2 1 और 1, तो 4 है ना बच्चे, 4 -2 है ना बच्चे, 4 4 1 कम 4, तो 4 1 कम 4 माइनस फार्मूले का, है ना बच्चे, 4 1 कम 4 माइनस फार्मूले का, 2 1 कम -2, ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस का 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज़ इक्वल टू 1/2 4 इंटू कितना होगा बच्चे? माइनस का 18 है, -16 -2 जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, -18 -3 प्यारे बच्चों, यहाँ पे -12 -16 + 4 घटेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो -12 -3 है बच्चे, तो अंदर आ जाएगा कुल मिला के 4 2 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों सबका अपना करने का कैलकुलेशन है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे बच्चे 18 चौको लगाओगे, 12 त्याई लगाओगे, 6 तिरिक लगाओगे। मैं अभी इतना करने नहीं जाऊंगा, मैं 6 बाहर कॉमन निकालूंगा बच्चे। 6 इसमें भी है, 6 यहाँ से भी निकल जाएगा, 6 यहाँ से भी निकल जाएगा, तो मैं सीधे 6 को बाहर कर लूँगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ बचेगा 4 इंटू -6 तिरिक 18, है ना बच्चे, -3 इंटू -2, है ना बच्चे, और -3 इंटू 1। क्या हुआ प्यारे बच्चों? कॉमन निकाल लेने से थोड़ा सा मेरा जो कैलकुलेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया प्यारे बच्चों। तो अब देखो आप क्या होता है, तो इज़ इक्वल टू 1/2, 6 मैंने बाहर निकाल लिया है, 4 तिहाई -12 और -3 -2 प्लस का 3 दूनी 6 और माइनस का 3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो 1/2 इंटू 6 बाहर है प्यारे बच्चों, तो 6 इंटू 12 में 6 गया बच्चे, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा माइनस का, तो बन जाएगा -6 3
9। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, 2/3 6 इज इक्वल टू -27। लेकिन एरिया कभी बच्चे निगेटिव होता नहीं है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू प्लस का 27। ये हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस क्षेत्रफल कभी, आप लिख देना कि सिंस क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लिया है +27। लेकिन क्या है बच्चे, एरिया है तो क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। दिस इज माय आंसर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेम है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और सेम है क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन बच्चे आपको करने हैं। तो सेम है क्वेश्चन नंबर 7, सेम है क्वेश्चन नंबर 8, सेम है क्वेश्चन नंबर सारणिक की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, सेम है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब आप ये समझो कि एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मैंने कंप्लीट करा दिए प्यारे बच्चों। अब बहुत जल्द मैं अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट करा दूंगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको लगाना है बच्चे, मुझे नोट्स कंप्लीट चाहिए, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। मैंने फर्स्ट और सेकंड बता दिया है, आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 सॉल्व करो। तो मिलते हैं उसके बाद आपके सॉल्व करते करते अगला वीडियो भी हम पहुँचा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका।